डॉक्टर साहब इस मरीज के तो 3 वेसल ब्लॉक हैं। 3 वेसल ब्लॉक? जी सर। भाई इसका तो फौरी तौर पर ऑपरेशन होना चाहिए। कौन साहब है ये और अब तक जिंदा कैसे हैं? ओह, जावेद इम्तियाज। आप फौरन डॉक्टर फौजिया से बात करें। ऑपरेटर, डॉक्टर फौजिया को मिलवाइएगा। डॉक्टर रशीद बात करेंगे। जावेद इम्तियाज सर, ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। हाँ, कभी ये नाम बहुत ज्यादा सुनने में आया करता था। बहुत से दिलों की धड़कन हुआ करती थी, मगर अब खुद इसके दिल के 3 वेसल्स ब्लॉक हो गए। हेलो। डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर रशीद। जी डॉक्टर रशीद। आप जावेद इम्तियाज को तो जानती है ना? मुझसे ज्यादा उसे कौन जानता होगा। कहिए, उसने मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है क्या? जी हाँ डॉक्टर साहब। क्या चाहता है? आपकी मदद। किस सिलसिले में? उनके 3 वेसल्स ब्लॉक हो चुके हैं। कहाँ है वो? इमरजेंसी। होश में? नहीं, बेहोश है। मेरे ख्याल में उनका फौरी तौर पर ऑपरेशन होना चाहिए। मैंने एंजियोग्राफी रिपोर्ट पढ़ ली। आप आकर खुद देखिए। मैं आ रही हूँ। डॉक्टर रशीद, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और इस ऑपरेशन में आप भी मेरे साथ शामिल रहिए। इट विल बी एन ऑनर डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, मैं आ रही हूँ। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। हम अपनी कॉलेज की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं सर। आप प्रोग्राम के मुताबिक हमारे फंक्शन में आ गए। थैंक यू वेरी मच। भाई वो तो मुझे आना ही था। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि शोरा के वादों पे एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे लड़कियों से किया हुआ वादा तो खैर मैं कभी नहीं भूलता। मेरा मतलब वैसे भी आप लोग तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। आगे जाकर आपको तो दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। स्टूडेंट्स आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। आप में से मिस फौजिया कौन सी है? मैं हूँ सर, मैंने ही आपको फोन पे दावत दी थी। अच्छा 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 अच्छा। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। जी सर। मेरा मतलब है कि आप गलबन यहाँ की हेड गर्ल हैं। जी सर, काइंड ऑफ। सर, आपने 5 साल पहले जो मुझे ऑटोग्राफ दिया था ना, वो भी है अभी तक मेरे पास। दिखाऊं? ये देखिए सर, आई विश यू गुड लक फौजिया जावेद इम्तियाज। बहुत संभाल के रखा हुआ है आपने। जी सर। सर, एक आप डिबेट में जज भी थे। आपने मुझे अपनी किताब नगमा जावेद भी दी थी, वो भी है मेरे पास। पढ़ी भी थी आपने? एक एक शेर ज़बानी याद है मुझे सर। बहुत खूब। चलें साहब, अगर हम कुछ भूल गए कभी तो आपसे पूछ लेंगे। लेकिन सर, मैंने तो सुना है कि शोरा अपना कलाम कभी नहीं भूलते। हाँ, कभी कभी तो अपना आप भी भूल जाते हैं।
चलिए सर। चलें सर, आइए आइए सर। कहाँ? फंक्शन में सर। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया कि फंक्शन के लिए आया था। आइए सर, हमारा कॉलेज का हॉल इस तरफ है। आइए प्लीज। आइए सर। अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो फौजिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपको मेरा नाम याद रहा? भाई बात यह है कि जब कुछ लोग याद रह जाते हैं तो उनका नाम भी याद रह जाता है। आजकल फाइनल की तैयारियां हो रही हैं। जी सर। देखा, मुझे ये भी याद है। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सर। चलें ठीक है, आप अपने इम्तिहानों से फारिग हो लें तो फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जरूर सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। हाफिज। जिंदगी है या कोई अस्थाई, कोई चेहरा नहीं है ज़ेबाई, काविशें हैं मुझे बनाने की, काविशें हैं मुझे बनाने की, एक मुकम्मल वजूद तन्हाई। आप मिलते हैं हर जगह मुझको, मैं ही ठहरा सदा का हर जाई। अरे फौजिया। अरे जावेद साहब, आप यहाँ कैसे? भाई मैं तो यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। अच्छा, मेरे अभी तो इम्तिहान खत्म हुए ना, तो मेरे वो सारे दोस्त वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग इकट्ठे आए थे यहाँ। तो जनाब हमें भी आप अपना दोस्त ही समझ लें। आप तो मेरे बहुत मोहतरम हैं सर। भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? यही मोहतरम सर। मुझे यकीन है कि अगर आप एक बार भी अपने मरीजों के सामने इस तरह से हंस देंगी तो उनके तमाम दुख दूर हो जाए। आप शायरी फरमा रहे हैं सर। नहीं फौजिया, ये शायरी तो नहीं है। तो फिर क्या है? मेरी तन्हाई, उदासी और महरूमियों का इजहार है। महरूमी? मुझे जिंदगी भर
सच्चा प्यार और खुलूस नहीं मिल सका। मगर मैंने तो सुना है कि आप बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं और इन मसरूफियात में बहुत सी रौनकें, बहुत सी रंगीनियां हैं। यही तो अलमिया है मेरा फौजिया। ये बेमाना सी मसरूफियात मुझे मजीद तन्हा कर देती हैं। ये मसनूई रौनकें मुझे 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 और उदास कर देती हैं। फिर मैं ऐसी जगहों पे निकल आता हूं, अपने शेरों में पनाह ढूंढता हूं, लेकिन पनाह की जिंदगी कोई जिंदगी तो नहीं होती। तो फिर आप अपनी जिंदगी में कोई तंजीम, कोई तरतीब पैदा करें ना। ये काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ऐसा करें कि आप कोई ऐसा साथी ढूंढ लें जो आपके लिए ये काम कर दे। हाँ, वो साथी मैंने ढूंढ लिया। अच्छा, कौन? वो साथी इस वक्त मेरे सामने है। मैं चलती हूँ, मेरी सहेलियां बहुत दूर निकल गई हैं। खुदा हाफिज़। असल में मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। फौजिया, मैं आपकी किसी ख्वाहिश में रुकावट तो नहीं बनूंगा। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा कि आपकी किसी न किसी ख्वाहिश में मददगार जरूर साबित हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तो बस एक फूफी ही है। अरे साहब, हमारी तो कोई फूफी भी नहीं है। वो है ना बकौल शायर के, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना फूफी जहां कहती हैं वहां शादी कर लो। एक बात बताइए जी। आप क्या हमेशा इसी तरह बेमौत शेर पढ़ते हैं? लेकिन साहब, हर बात के कहने और करने का कोई मौका और महल होता है। अगर इस वक्त मैं कोई संजीदा शायरी अपनी सुनाने लगूं आपको, तो फूफी से पूछे बगैर आप ही इनकार कर दें। क्या ख्याल है? बिल्कुल दुरुस्त। राइट। मैंने फूफी जान से बात की थी और आपकी तजवीज़ भी रख दी थी उनके सामने। अच्छा, तो क्या उनका जवाब कुछ हौसला अफजा था? पता नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलना जरूर चाहती हूँ। जरूर। कब? अभी चलें? कल। किस वक्त? सुबह आ जाए नाश्ते के वक्त। वैसे फूफी जान ने आपकी शायरी तो पढ़ी दी है। वाकई? फिर तो मुझे यकीन है कि वो राजी हो जाएंगे। लेकिन फूफी जान का ख्याल ये है कि शायर बहुत ही जज्बाती और अनापरस्त होते हैं, और जब वो मशहूर हो जाते हैं तो वो आम लोगों के मदार से भी निकल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं उनकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा।
आपने हम शायरों को क्या समझ रखा है जनाब? ये अल्फाज बड़ी खूबसूरत। मुझे क्या कहना था? मैंने भी कह दिया कि आप मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी एक डॉक्टर अपने घर में डाल लिया है। घर में डाल लिया है मतलब? मतलब ये कि अब डॉक्टर फौजिया मेरी हर बीमारी का इलाज करेंगी। वैसे डॉक्टर शिफा खानों में होते हैं, घरों में नहीं। हाय, मगर मरीज तो हर जगह होते हैं ना। जावेद आप तो बस। अच्छा, मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रऊफ, यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में इंचार्ज है। हाँ जानता हूँ डॉक्टर रऊफ। जानते हैं ना, उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में हाउस जॉब ऑफर की है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्या हुआ है तुम्हें भाई? अभी हमें बहुत अच्छे से हनीमून पे चलना है, कम से कम 1 माह के लिए। जावेद, ये जो हनीमून होता है ना, ये सिर्फ उन लोगों के चोचले हैं जो इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मुफ्त की फजूल खर्ची है। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये मुफ्त की फजूल खर्ची भी बहुत अच्छा कहता है। वैसे रोज रोज इतनी अच्छी हाउस जॉब ऑफर नहीं होती है, और वो भी अपनी प्रोफेसर्स की निगरानी में। अरे जनाब, आपके शौहर के होते हुए हमारी बीवी को कहीं भी कोई भी किसी भी वक्त अच्छी सी जॉब मिल सकती है। फिलहाल डॉक्टर फौजिया का सबसे बड़ा हाउस जॉब जावेद इम्तियाज है, आपके पुराने क्रॉनिक मरीज। कहूं किससे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। जावेद, आप बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन ये शेर बिल्कुल बेमहल था। देखिए, कभी कभी तो इंसान की टाइमिंग खराब हो ही जाती है। हेलो जी, बोल रही हूँ। नहीं, वो तो मुशायरे में गए हैं। ये बात तो आप फिर उन्हीं से कीजिएगा। जी बेहतर, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। हाँ, वो मुशायरा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था।
मगर अभी तो वो क्या नाम है उनका, वो राशिद साहब का फोन आया था कि आप मुशायरे में पहुंचे ही नहीं। अच्छा, तो उसने फोन किया था? हाँ। हाँ, वो ये अजीज राशिद वाला मुशायरा नहीं था, एक और मुशायरा था। मगर वो तो कह रहे थे आपने मुशायरे के पैसे लिए और आए भी नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, ये हम शायरों की बातें आपस में चलती रहती हैं। वो भी कई बार हमारे पैसे मार चुका है। अभी आप शायरों की आपस की बातें तो मुझे क्यों फोन किए जाते हैं भाई? ठीक है, आइंदा कोई नहीं करेगा। उफ, क्या हेलो। क्या बात है फाजिया? कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं। ये फोन किसका था? ये हम औरतों की आपस की बातें चलती रहती हैं। जावेद साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात जरूर करो, लेकिन ये जावेद साहब कौन है? जावेद साहब वो हैं जिनसे मैंने एक रेस्टोरेंट में कहा था कि आप एक बहुत मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं और इस मसरूफियत में बहुत सी रंगीनियां और रौनकें भी हैं। और उसने तुम्हें ये बताया था कि मेरा यही अलमिया है? उनके अलमिया का इलाज करने के बजाय मैं उन मरीजों का इलाज करना चाहती हूँ जो सेहतयाब होना चाहते हैं। मालूम होता है कि मुझे आपकी बाज मसरूफियात के बारे में पता चलता रहता है। फाजिया, बहैसियत शायर के मैं एक मशहूर आदमी हूं और इस दुनिया में बहुत सारे लोग मुझसे जलते हैं। शायद इसीलिए वो मुख्तलिफ तरह के स्कैंडल्स मेरे खिलाफ फैलाते रहते हैं। मेरे क्लास फेलोज ने आपको कुछ ऐसी औरतों के पास आते जाते देखा है जो अच्छी शोहरत नहीं रखती, और मेरे क्लास फेलोज को आपकी शोहरत से कोई तकलीफ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हमारी इस शादी से उन्हें कोई दुख पहुंचा हो। मेरी सहेलियों को तो हमारी शादी से कोई दुख नहीं होगा ना।
बहरहाल फौजिया, नए दौर के नए तकाजे हैं। इस दौर में कोई भी शायर अपने मुआशरे से कटकर शायरी नहीं कर सकता। मुझे भी अपनी शोहरत को कायम रखने के लिए सोसाइटी में मूव करना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। इस मिलने जुलने में फिसलने के भी बहुत मकामात आते हैं। एक लम्हे भर की गलती जिंदगी भर का पछतावा भी बन सकती है। मैं इससे ज्यादा कुछ भी सुनना नहीं चाहता, बस। जावेद, आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी कुछ भूल गया तो तुमसे पूछ लूंगा। आप कुछ भूल रहे हैं, पूछ लीजिए। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं, कुछ भी नहीं। और तुम भी मत भूलो कि शायरी मेडिकल साइंस नहीं होती, समझी? फौजिया, बेटा, क्यों बैठ जाओ? कम ऑन, कम ऑन। देखो, आंसू बहाना जो है ना, ये बेचारगी का सबूत है और डॉक्टर्स के लिए बेचारगी जुर्म है। क्या समझी तुम? तो फिर मैं क्या करूं सर? सबसे पहले तो आप ये टिश्यू लीजिए और अपने आंसू साफ कर लीजिए। अब शाबाश। अभी कोई आ गया ना, कोई समझेगा कि शायद मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है। जरा मेरी तरफ देखो कि तुम रो रही हो कि हंस रही हो? दोनों। गुड, वेरी गुड। सर, मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं अपने मैके चली जाती। ये दूसरा जुर्म, यानी जिम्मेदारियों से फरार का जुर्म। फिर मैं क्या करूं सर? बेटा, ये मेडिकल प्रोफेशन जो है ये तुम्हारा महका है। तुमने सर्जरी में टॉप किया है। याद रखो, अगर तुम ये प्रोफेशन इख्तियार करना चाहती हो ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, सर मैं तो प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो ठीक है, आ जाओ मेरे पास, मेरी सर्जरी में ज्वाइन मी। आ जाओ सर, आपके साथ सर्जरी में। हाँ बेटा। It'll be a great honor for me, sir. Well, you're more than welcome. It'll be a pleasure. वो तुम्हारे जो शौहर है ना, जावेद इम्तियाज, मैं उनसे खुद बात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे मुशायरों से, यानी 4 मुशायरों से ज्यादा माहवार तनख्वाह मिलेगी। क्या समझी? और गिव मी अ गुड स्माइल। आज बड़े दिनों के बाद हम दोनों रात का खाना इकट्ठे खा रहे हैं। मुझे तुम्हारे प्रोफेसर रऊफ मिले थे। मैं गई थी उनसे मिलने। बता रहे थे उन्होंने तुम्हें कोई जॉब ऑफर की? मैंने आपको बताया तो था। फौजी, मैंने ये महसूस किया है कि
मेरे साथ शादी का तजुर्बा तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रहा। अगर कहूं कि ये बात गलत है तो सही नहीं होगा। मैं आपकी जिंदगी में पूरी तरह हिस्सेदार नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि आपने बनाया नहीं। आप में और मुझ में बहुत फर्क है जावेद। क्या? आपको अपनी शोहरत की फिक्र है और मुझे आपकी बदनामी का अंदेशा। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मेरा फर्ज है। मैं देख रही हूं कि आपकी बदनामी आपकी शोहरत से आगे निकल गई है। ये गलत है। और एक दिन आपकी बदनामी आपकी शोहरत पर गलबा पा लेगी। मुझे अखबारात में छपने वाली इन गलत खबरों की कोई परवाह नहीं, समझी तुम? लेकिन मैं परवाह करती हूं। वैसे तुम्हें इस बात की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? इसलिए कि मैं आपकी बीवी हूं जावेद, आपकी शरीके हयात। वैसे भी मेरा ख्याल है कि आपको सोसाइटी में घूमने फिरने से ज्यादा तवज्जो अपनी शायरी और बेहतर अदब तख्लीक करने पर देनी चाहिए। मेडिकल साइंस सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आर्ट भी है। इस तरह से एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ छुपे होते हैं। किसी सच्चाई के पीछे और बहुत सारी सच्चाइयां होती हैं। जिस तरह से एक मर्ज के पीछे बहुत सारे अमराज होते हैं और जब तक उनका इलाज नहीं होता मरीज जो है ना मुकम्मल तौर पर कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। और ये है वह खूबी जो मैंने डॉक्टर फौजिया में देखी है। डॉक्टर फौजिया सच्चाई के पीछे झांकने की कोशिश में और बहुत सारी सच्चाइयों को जानने की कोशिश करती हैं। और ये है वो आर्ट जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जिसके जरिए से आप असल मर्ज तक, असल बीमारी तक पहुंच सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये कुछ बात समझ में नहीं आई प्रोफेसर साहब। डॉक्टर खातम यूं समझिए कि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है ना तो वो उसको अपना दर्द बताता है, अपना जख्म दिखाता है, लेकिन उसको अपना दुख नहीं बताता। उसका दुख मालूम करने के लिए डॉक्टर फौजिया की तरह से आपको
मरीज से दोस्ती करनी पड़ती है, समझे आप? मगर प्रोफेसर साहब, हम मरीजों के दुखों का इलाज तो नहीं कर सकते। हाँ डॉक्टर, हो सकता है कि हम इलाज ना कर सके, लेकिन एक बात मत भूलिए, दुख बांटने से हल्का हो जाता है। और मरीज को सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि मोहब्बत की, तवज्जो की जरूरत होती है। एब्सोल्युटली। जिन पेशेंट्स को उनकी फैमिलीज का, हस्बैंड्स का सपोर्ट नहीं होता, उन्हें दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से असर करती हैं। सोशल सपोर्ट सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर फौजिया ने बिल्कुल सही कहा। हेलो हेलो, कौन कौन बोल रहा है? मैं जावेद इम्तियाज बोल रहा हूं। ये तुमने अपने ताजा चीथड़े में क्या बकवास छापी है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसी बेहुदा बातें छापने की? क्या ये झूठ है, ये झूठ है, बकवास है, सरासर इल्जाम है, बहतान तराशी। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करूंगा, अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा मैं तुमसे। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ? Oh, you shut up! बकवास मत करो। क्या हुआ जावेद? क्या छपा है इसमें? कुछ नहीं छुपा। मैंने आपसे कहा था ना। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था तुमने? क्या कहा था तुमने? हेलो, हाँ जावेद बोले। कहाँ से? आप थाने में क्या कर रहे हैं? अच्छा, कौन से थाने में? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्यों? मैं आ रही हूँ ना। अच्छा लिखवाएं, नंबर लिखवाएं। कौन वकील, नाम क्या है? अच्छा 685। अच्छा, बात क्या है? हाँ अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ वकील को फोन। हाँ ठीक है, ओके ओके। हेलो, जी मैं बस पूरी रात वहीं थे। फिर सुबह जमानत पर छूट कर आए थाने से। उसके साथ लड़की कौन थी? पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, लेकिन सब कुछ सुबह अखबार में छप गया था।
देखा अखबार में। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात, बहुत ही अफसोसनाक। सिर्फ अफसोसनाक बात नहीं है सर, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। जो नाकाबिले बर्दाश्त है तो फिर उसे बर्दाश्त ना करो। किसे? मुझे, जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। आप अपने आप को काबिले बर्दाश्त बना नहीं सकते जावेद। क्या तुम वाकई ये समझती हो कि मेरे बारे में जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो तुम्हें बताया जा रहा है वो सही है? सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? सबसे बड़ा सबूत है आपका रवैया और आपका सुलूक। मैंने आज तक क्या बदसलूकी की है तुम्हारे साथ? झूठ बोले हैं आपने मुझसे, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मुझसे झूठ बोले। ठीक है। क्या ठीक है? ये ठीक है कि तुम मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लो, और जो कुछ भी तुम्हें लेके जाना है वो तुम ले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तलाक के। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। हेलो डॉक्टर फौजिया। हेलो डॉक्टर। आपके मियाँ रिसाले के खिलाफ मुकदमा हार गए। जी मैंने पढ़ लिया है। डॉक्टर असलम, जावेद इम्तियाज मेरे मियाँ नहीं हैं, हम में अलहदगी हो चुकी है। लेकिन अभी तलाक तो नहीं हुई। हो जाएगी वो भी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई है। बैठो। डॉक्टर फौजिया, आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। फिर तो सर आप मुझे पहले बुरी खबर ही सुनाएं। बुरी खबर क्यों? बुरी खबर सुनने की आदी हो गई हूं ना सर। मेरी आज जावेद इम्तियाज से मुलाकात हुई थी। बुरी खबर क्या है सर? फौजिया, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने खुद ही अपनी हालत खराब की है। उसका सब कुछ बिक गया है। उसने अपना मकान भी फरोख्त कर दिया है और शायद अपने किसी पुराने दोस्त के साथ रह रहा है घर में। सर आपको पता है, जावेद ने मुझे तलाक देने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। फौजिया, वो किताबों की एक दुकान खोलना चाहता है। चलिए सर, अब आप अच्छी खबर भी सुना दीजिए। उसने तुम्हें तलाक दे दी है। उसने लिख दी है या आपने लिखवा दी है? मैंने लिखवाई है। कितने पैसे दिए उसे आपने सर? कुछ ज्यादा नहीं। फिर भी बेटा, तुम जानती हो ना कि मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है। और अगर मेरी कोई बेटी होती और तुम्हारी जैसी होती ना, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता। सर आपने ऐसा क्यों किया?
ताकि मेरी बेटी यानी तुम डॉक्टर फौजिया अपने मेडिकल प्रोफेशन पे पूरी तवज्जो दे सके। वो एक रोज मेरी इस कुर्सी पर हॉस्पिटल की इंचार्ज बने और इस मुल्क की सबसे बड़ी सर्जन बने। आपने उसे कितने पैसे दिए? जितने लोगों को तुम जिंदगी की खुशियां दे सकती हो। मुझे एक बात में ही समझ में नहीं आती क्या? कि उसने तलाकनामे पर ये देखो, ये जुमला क्यों लिखा है? विश यू गुड लक फौजिया। इसका ऑटोग्राफ है सर। उसने मुझे 8वीं जमात में दिया था। डॉक्टर फौजी, एवरीथिंग इज ऑल राइट?